स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, बिल्कुल, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कोरोना की मार के साथ साथ देश में लोग महंगाई की मार भी झेलने के लिए मजबूर हैं। देश में जिस तरीके से सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, लोगों के किचन से आलू, प्याज और टमाटर मानो गायब से होने लग गए। हमारे लखनऊ से संवाददाता भरत शेट्टी ने सब्जियों के लगातार बढ़ते हुए दामों से रसोई के बजट पर कितना असर पड़ा है, किचन में मौजूद गृहिणी से पूरे विषय पर बात की है। आपको सुनाते हैं। देश में लोग कोरोना की मार के साथ साथ महंगाई की मार भी झेलने के लिए मजबूर हैं। जिस तरीके से सब्जियों के दाम, दाल के दाम और तेलों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, आम जनता के किचन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला है जिनके किचन में हम पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि अपने वो किचन में क्या बना रही है। मैम, क्या बना रही हैं आप? अभी सुबह की खाने की तैयारी चल रही है। मैम, जिस तरीके से आलू, प्याज और टमाटर के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और जो आलू 50 रुपए किलो पहुंच चुके हैं, जो 50 रुपए में 5 किलो मिलते थे, उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो? यह आलू का और टमाटर का तो वो हाल है कि जो हम लोग इस समय में हफ्ते में यूज करते थे 5 किलो, इस 1 किलो में ही काम चलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो हमारे किचन में हरी सब्जियां ही ज्यादा यूज हो रही हैं और टमाटर और आलू ये सब गायब हो चुके हैं। आलू की जगह मूली इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, बैन तो अभी तक मुझे कहीं दिखी नहीं, ना अपने मोहल्ले में ना घर में, कहीं भी नहीं दिखी। और रही महंगाई की या सुविधा देने की बात, तो सुविधा के नाम से कि गेहूं चावल भर देने से ही किचन नहीं चलता है। किचन में सब्जियां भी है, रोटी की भी जरूरत है, सब्जी की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, मसालों की, तेल की, सबकी जरूरत पड़ती है। और देखिए, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि वो महंगाई को कंट्रोल करते हुए रोजगार की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि लोगों के पास अगर रोजगार होगा, पैसा होगा, तो वो अपना किचन और अपना परिवार अच्छे से चला सकेंगे। बिल्कुल, ये महिला थी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से कोरोना की मार के बाद महंगाई की मार है, आम जनता के जेब में कहीं ना कहीं जरूर प्रभाव पड़ा है। जिस तरीके से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि आम जनता तक ये सब्जियां आसानी से पहुंच सके। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रदेश के गाजियाबाद में भी सब्जियों पर लगातार महंगाई बढ़ने से रसोई का स्वाद खराब हो गया है। प्याज, टमाटर के बाद अब आलू भी रसोई से दूर होता जा रहा है। आलू के दामों में बढ़ोतरी से परेशान गाजियाबाद निवासी लोग अब आलू खरीदने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन लोगों को महंगाई से निजात नहीं मिल पा रही। रसोई का ये है कि महंगाई बहुत हो रही है और रसोई का काम नहीं चल रहा, कोई कमाई नहीं है, कोई जरिया नहीं है। और लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई और जो जिसके पास था वो खर्च हो गया है और अब कुछ ज़्यादा कमाई नहीं है, घर का काम कुछ नहीं चल रहा है। सीतापुर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, जिसको लेकर लोगों का बजट बिगड़ चुका है। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। सीतापुर सब्जी मंडी की बात करें तो आलू 50 रुपए और टमाटर 40 रुपए, प्याज 60 रुपए में दिया जा रहा है। वहीं लोगों के मुताबिक बीच में बिचौलियों की मिली भगत से रेट और भी महंगे कर दिए जाते हैं। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर के हम मंडी में खड़े हैं, जहाँ पर आज महंगाई को लेकर काफ़ी यहाँ पर सब्जियाँ भी महंगी हो चुकी हैं और आम आदमी है वो उसकी कमर टूट रही है, जिसके चलते सब्जियाँ भी यहाँ की बहुत सारी महंगी हुई है। सब्जी मंडी लगी है, लोग ग्राहक भी हैं हमारे साथ, ये लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सब्जियों के रेट लगभग बढ़ते नज़र आ रहे हैं और आम आदमी की कमर टूट चुकी है, जिसके चलते ग्राहकों को जो बजट है घर का वो बिगड़ चुका है। जिसके चलते हम सब्जी जो व्यापारी हैं और सब्जी जो ग्राहक है उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कितने रुपये में आलू बिक रहा है? आलू 50 रुपये में। और क्या रेट है सबके? लौकी है कितना कह रहे हैं? 30 जो मंडी से ये लाते हैं और यहाँ पर महंगे दामों पे बेचते हैं और लगातार
जो आम आदमी आता है उसकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि उसका बजट बिगड़ चुका है। और काफ़ी देर है यहाँ पर हमारे साथ ग्राहक भी हैं। मतलब इस एक रेट में आप ले जाते हैं, ये रेट जो है हमारे बजट से बाहर है। अब इनको गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको कम सीमित दर से इनको कम किया जाए। तो इनका साफ तौर पर ये खरीदने आए थे और ख़रीदार हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सब्जियों का रेट है काफ़ी बढ़ चुका है और उनके बजट से बाहर हो चुका है। तो इसके लेकर सरकार को कोशिशें करनी चाहिए और जो बिचौलिए हैं बीच में उनको पर लगाम लगानी चाहिए। सीतापुर से अबरार अली, KG इंडिया। ठंड के शुरू होते ही कानपुर की सब्जी मंडियों में सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। जो सब्जी एक साल पहले तक सस्ती थी वो इस साल 2 से 3 गुना महंगी हो गई है और यही वजह है कि सब्जी मंडियों में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तो कहीं कहीं महंगाई के कारण दुकानदारों को सब्जी स्टोर करने में भी डर लग रहा है। उस बार ठंडी में 20 रुपए 25 रुपए बिक रहा था, इस बार 50 रुपए किलो, 45 रुपए 40, इससे कम अभी बिक ही नहीं रहा आलू। और अब आपको यूपी के जनपद बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां के बाजार पहासू, शिकारपुर, अहमदगढ़ की ये तस्वीर है, जहां पर महंगाई को लेकर आम आदमी काफी परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी समय बाजार में आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमत तो बहुत कम हुआ करती थी, तो प्रत्येक व्यक्ति हर रोज खूब सब्जी लेकर घर जाया करता था। लेकिन आज बाजार में आलू 60 रुपए किलो है, प्याज 80 रुपए किलो है, टमाटर 50 रुपए किलो हो गया है। जो कभी ये चीज बाजार में 8 रुपए से 10 रुपए किलो में मिल जाया करती थी। एक समय बाजार में दाल की कीमत 50 से 60 रुपए किलो हुआ करती थी, लेकिन आज बाजार में दाल की कीमत 120 रुपए किलो है, जिसके चलते हमारे देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो महंगी सब्जी खरीदने में परेशान दिखाई दे रहा है। किस तरीके से कर रहे हैं भैया, ऐसे कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं। 40-50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, गरीब आदमी है, नहीं खा सकते। और हर चीज़ पे महंगाई, 100 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब आदमी क्या खाएंगे, कुछ नहीं खा सकते। बड़ी मुश्किल से पालन पोषण होता है। कहाँ पे मतलब प्याज इतनी महंगी है, सब 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, उस हिसाब को लेके जो है हम लाते थे तो 1-1 किलो प्याज, अब 100 ग्राम 250 ग्राम से भी ज़्यादा प्याज नहीं ला पाते हैं। आलू हैं वो इतने महंगे हैं कि जो 40 रुपए किलो। अब इंसान सब्जी में क्या डाले, आलू बनाए तो आलू कितना मतलब ला सकते हैं, 1 किलो, आधा किलो, ऐसे ही आलू लाते हैं। और हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं हम बात करते हैं सब्जी मंडियों की। इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद है। देखिए, जहाँ सब्जियाँ कभी आलू जो मार्केट में 10 रुपये किलो हुआ करता है, लेकिन आज वो बाजार में 50 और 60 रुपये किलो बिक रहा है। और प्याज की हम बात करें तो प्याज भी आज 60-70 रुपये किलो बिक रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो बाजार में सब्जी खरीदने आए, उनसे हम बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम है जी ऋषिपाल सिंह। आप बाजार में आए हैं सब्जी खरीदने? हाँ, तो महंगाई को लेकर आलू मिल रहा है, खूब महंगा मिल रहा है, 45-40 रुपए किलो मिल रहा है आलू। दाल 80 रुपए 70 रुपए मिल जाती थी, अब 125 रुपए किलो मिल रही है जी दालें। तो महंगाई को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी यही है कि खा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी लेते हैं उसमें गुजारा कर रहे हैं। चटनी की नौबत आ रही है, चटनी से खाने के लिए। तो आप किस तरह से कोई अपील करना चाहते हैं सरकार से? अपील अब क्या है, हम तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम वो हो महंगाई, और क्या है। जो लोगों की कमर तोड़ रही है उसको लेकर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो लोगों का कहना है कि एक दिन हम लोगों को चटनी से भी खाना खाना पड़ेगा। और उसी को देखते हर प्रत्येक व्यक्ति की अपील है, सरकार से बार बार लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो और जो गरीब लोग हैं उनको भी इस सब्जी का जो महंगी सब्जी है उनका भी, जो गरीब लोग हैं उनको भी स्वाद मिल सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे जिससे कि जो जनता तक सस्ती सब्जी पहुंच सके। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, अपनी राय रखिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है बिचौलियों के ऊपर लगाम लगाने की। जी, इन बिचौलियों की वजह से किसान को जो उसकी फसल है उसका पूरा मूल्य मिल नहीं पाता और आम नागरिक त्रस्त हो जाता है। ये किसानों से 15 रुपए 20 रुपए किलो आलू खरीदते हैं और मार्केट में 40 रुपए बेचते हैं और फिर जो रिटेल वाला है वो 40 के 50 लेता है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप प्याज का बता रही थी कि 80 रुपए किलो है जी। 1 महीना प्याज छोड़ दो, इनके आंखें बाहर आ जाएंगी, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ये प्याज कोई जरूरी नहीं है सब्जी में, मसाले हैं उनसे आप गुजारा चलाइए। अब हमारे घर में तो कभी प्याज लहसुन आता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बिचौलियों पे लगाम लगानी चाहिए। मैडम, जब बिहार का चुनाव था तो महाराष्ट्र से प्याज आता है, खास तौर पे नासिक से प्याज जो आ रहा था वो महंगा कर दिया। वहाँ के लोगों ने उसको स्टॉक कर लिया। स्टॉक करने से क्या कि मार्केट में सप्लाई बंद हो गई, इसलिए जो है उसके रेट बढ़ गए। तो बिहार के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ये चाल चली, वहां जाकर के उनकी दाल गली नहीं, लोगों ने प्याज खाना छोड़ दिया। मगर सब कुछ संभव है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इन बिचौलियों के ऊपर जब तक सरकार लगाम नहीं लगाएगी तब तक आम आदमी त्रस्त ही रहेगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के गाजियाबाद में भी सब्जियों पर लगातार महंगाई बढ़ने से रसोई का स्वाद खराब हो गया है। प्याज टमाटर के बाद अब आलू भी रसोई से दूर होता जा रहा है। आलू के दामों में बढ़ोतरी से परेशान गाजियाबाद निवासी लोग भी अब आलू खरीदने में कतराने लगे हैं, लेकिन लोगों को महंगाई से निजात नहीं मिल पा रही। रसोई का ये है कि महंगाई बहुत हो रही है और रसोई का काम नहीं चल रहा, कोई कमाई नहीं है, कोई जरिया नहीं है। और लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई और जो जिसके पास था वो खर्च हो गया है और अब कुछ ज़्यादा कमाई नहीं है, घर का काम कुछ नहीं चल रहा। इस समय मौजूद है लोनी सब्जी मंडी में, जहां पर आपको बता दें कि जो के रेट हैं अब रसोई का स्वाद बिगाड़ रहे हैं। लगातार जो सब्जियों पर रेट है, जो महंगाई है लगातार जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरह सब्जियों के रेट बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो रसोई है, जो आम आदमी है उसके जीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। रसोई का जो स्वाद है, आप बात करें चाहे आलू की, चाहे बात करें टमाटर की, चाहे प्याज का, तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो चीज़ें अब आम आदमी की जो पकड़ है उससे दूर होती जा रही है। उनके रेट लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। बढ़ते हुए रेटों को लेकर, जो सब्जी की जो महंगाई है उसको लेकर आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है। हालांकि दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का कहना है कि हड़ताल की वजह से माल कम, आवक कम होने की वजह से लगातार रेटों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर गृहिणियों की बात करें तो उनका कहना है कि उनका जो बजट है वो रेट बढ़ने से लगातार खराब होता जा रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक कैलाश झांसी से जुड़ चुके हैं। कैलाश, अपनी राय रखिए। तात्पर्य ये है कि सरकार जिस उम्मीद से आई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गरीब जनता, असहाय जनता किसी भी तरीके से उसे मुसीबतों में ना पड़े। इस महंगाई पे लगाम लगाना सरकार का काम बनता है, बहुत जरूरी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये बिचौलिए हैं इन पे जरूर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि किसान को तो उस रेट मिलता नहीं है जिस रेट ये बिचौलिए बीच में दलाली करके खा जाते हैं। मैडम, मेरा कहने का ये तात्पर्य है, बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए भी। और हमारे साथ आलम जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। आलम, अपनी राय रखिए। मैडम, इतना रेट कराओ तो हमारा काम खराब ना होगा। जी आलम, अपनी बात रखिए। हाँ, राय ये हमारी है, किसानों से तो ये होलसेलर रिटेलर जो होते हैं मंडी के जी बहुत सस्ते में करते हैं, दे देते हैं, फिर स्टॉक करके फिर महंगाई बेचते हैं। ये महंगाई क्यों हो रही है? इसे सस्ता कराओ मसला। फिर मार्केट में आएगी महंगाई तो फिर तो महंगाई वो ठेले पे वगैरह बाजारों में फिर तो वो महंगाई होगी, जाहिर सी बात है। इतना तो आप भी समझती होगी। जी, कॉल करने के लिए आलम बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। आम आदमी के पास एक आलू ऑप्शन था, अब कहीं ना कहीं जो आलू है वो भी थाली से गायब होता जा रहा है। जैसे कि कई हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें आम आदमी ने ही ये बात कही कि कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम चटनी से खाना खाएंगे। सब्जियां क्योंकि जिस तरीके से महंगी होती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार बिचौलिए हैं। जैसे हमारे दर्शक भी लगातार फोन करके यही बात कह रहे हैं कि बिचौलियों की वजह से कहीं ना कहीं जो सब्जी है वो लगातार महंगी होती जा रही है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अलग अलग जिले से संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं।
गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं, कानपुर से सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं और बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले भरत आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती चली जा रही हैं। आलू, एक उम्मीद होती थी लोगों में कि आलू की सब्जी बनाकर खा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आलू के दाम है वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी कितना परेशान है? लोग कहते थे कि नमक के साथ या प्याज के साथ रोटी खाई जाए, उतने में हम खुश हैं, लेकिन आज की डेट में प्याज भी जो है उसके रेट भी 60 रुपए के आसपास है। प्याज भी आदमी खाने के लिए मजबूर है, प्याज भी नहीं खा पा रहा है। और बात की जाए आलू की, आलू के जो रेट है वो 50 रुपए प्रति किलो, जो 50 रुपए में 5 किलो 6 किलो आलू मिलते थे, आज की डेट में 50 रुपए प्रति किलो आलू है। तो लोगों की जो रसोई से आलू, प्याज, टमाटर जो मेन सब्जियां थी वो तो गायब होती दिख रही हैं। और आम जनता साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। जो बिचौलिया है, जो किसान से भले ही आलू 15 रुपए 20 रुपए किलो लेके उन्होंने माल को स्टॉक कर लिया, लेकिन जो आम जनता आज की डेट में जो उसको परचेज कर रही है, जो खरीद रही है, वो 50 रुपए किलो आलू, 50 से 60 रुपए किलो टमाटर और वही 70 रुपए किलो के आसपास बात की जाए तो प्याज भी रुला रहे हैं। आपको साफ तौर पर बता दें कि कई महिलाओं से हमारी जब बात हुई तो महिलाओं ने साफ कहा कि हमारे जो परिवार में पहले जो आलू की खपत थी वो एक दिन की 1 किलो थी, अब उसको हफ्ते में 1 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आलू, टमाटर, प्याज जो मेन सब्जियां थी वो किचन से गायब होता दिख रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं उनकी वजह से कह सकते हैं कि जो दाम है सब्जियों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ दर्शक धर्मेंद्र शिकारपुर से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अपनी बात रखिए। धर्मेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अपनी बात रखिए। ये जो आलू को लेकर घमासान मचा हुआ है जी, ये आलू को जो लेकर घमासान मचा हुआ है, इसको सरकार चाहे तो रोक सकती है। पहले ये किसानों से खरीद के सस्ते दामों में व्यापारियों ने अपने भंडार के में भर लिया है आलू को, और आज ये चौगने पश्चिमी रेट पर देख रहे हैं। यदि सरकार चाहे तो इनको लगाम लग सकती है। जी धर्मेंद्र, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संध्या हरिद्वार से जुड़ चुकी है। संध्या, अपनी बात रखिए। जी संध्या, अपनी बात रखिए। मैडम जी, आपके वहाँ से आवाज आ रही है, चैनल की न्यूज बोल रहे कोई। संध्या, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आप सुन रही हूँ मैं। जी, अपनी बात रखिए। संध्या नहीं है, मेरा नाम चंदना है। जी चंदना, अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये महंगाई कब तक चलेगी? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी चली गई है, किसी के खाने को नौकरी नहीं है, किराए का मकान है, हम कहाँ जाए, क्या करे, खुदकशी कर ले, क्या कर ले, समझ में नहीं आ रहा है। आलू 70 रुपए 60 रुपए हो गई है, क्या खाए, आलू भी नहीं खा सकते हैं। जी जी संध्या, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम दर्शक कॉल करके यही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, और सब्जियों के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, लोग खाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे बुलंदशहर में क्या हाल है सब्जियों के? की बात बता दूं, जनपद बुलंदशहर के हमने लोगों से जैसी तरह बातें की हैं, तो लोगों का अधिकांश कहना ये है कि एक तो कोरोना की मार है और ऊपर से जिस तरह से महंगाई की मार है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे परिवार में जिस तरह से जो आलू की बात करें तो आलू को लेकर जिस तरह से हम लोग पहले 5 किलो आलू लाते थे, लेकिन अब 1 किलो आलू लाने में बहुत भारी वजन पड़ता है। और उसको लेकर प्याज, जैसे प्याज है 80 रुपए किलो है जनपद बुलंदशहर में, और टमाटर 50 से 60 रुपए किलो है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसके लेकर काफी परेशानी आ रही। लोगों का यहाँ तक कि कहना, अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो हो सकता है कि एक दिन हमको ऐसा ना आए कि हमें रूखी रोटी भी खानी पड़ जाए। जबकि पहले लोग कहते थे कि महंगाई को देखते हुए लोग, जैसे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पहले लोग चटनी से रोटी खाते थे, लेकिन आज इतनी सब कुछ होते हुए भी महंगाई को देखते हुए लोग आज सूखी रोटी खाने को मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों का यह भी कहना है कि जो व्यापारी हैं, जो बिचौली हैं, उन्होंने माल को स्टॉक कर लिया है और सस्ते दामों में किसान से तो माल खरीद लिया, लेकिन उसको लेकर अब जो व्यापारी हैं उसको महंगे रेटों में बेच रहे हैं। जहाँ 50 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, तो आज किसान पूरी तरह से, जिस तरह से यहाँ जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर अधिकांश जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है
कि अगर इतनी महंगी सब्जियां बिकेंगी तो इस तरह से रसोइयों में कोई भी सब्जी हमारे यहाँ नहीं बन पाएगी और हमको एक दिन रूखी ही रोटी खानी पड़ेगी और तो उसी रूखी रोटी खाने से हमको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूरी हम करके लाते हैं 250-300 रुपये मजदूरी मिलती है, उससे हमें अपने बच्चों का पालन भी करना है और अपने घर परिवार को भी चलाना है। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जनपद बुलंदशहर की जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। अनिल, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो सब्जियों की महंगाई की वजह से काफी परेशान हो गए हैं। हमारे साथ इसी बीच शिमला से जतिन जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं। जतिन, अपनी बात रखिए। माफ कीजिएगा, हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अपनी बात रखिए। जी, जतिन बात कर रहा हूँ मैम। जी जी मैम, अपनी बात रखिए जतिन। मैम शिमला से बात कर रहा हूँ। जी, अपनी बात रखिए जतिन। मैम सिस्टम ऐसा है कि हमारा फाइनेंस सिस्टम ठीक नहीं है, बीच में जो आड़ती और बिचौलिया रहे ये सारा काम बिगाड़ रहे हैं। यहाँ से 30 से 40 रुपए किलो सेब जाता है, वही 80 से 100 रुपए किलो यही बिकता है। जी जी, बात मतलब रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जतिन। और जी मैम, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम दर्शक अपनी बात रख रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो आलू है वो 50 से 60 रुपए में बिक रहा है, टमाटर 60 से 70 रुपए में बिक रहा है, प्याज 80 रुपए में बिक रहा है, परवल ने शतक लगा लिए। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है महंगाई को कम करने के लिए, सब्जियों के जो दाम है उनको कम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आते आते अगर हम बात करें तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी चर्चा पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सारिका कानपुर से जुड़ी हुई हैं। सारिका, जिस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं। आलू 80 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, टमाटर की बात करें तो वो 60 से 70 रुपए में बिक रहा है। लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, लोगों का अब खाना खाना मुश्किल हो गया। क्या कहना है? यही ये जो महंगाई की बात कही जा रही है, ये जो बात है ये कानपुर शहर में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कानपुर के साथ साथ जो आसपास जिले हैं या फिर पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो ये जो महंगाई है इसकी मार हर किसी के ऊपर पड़ रही है। सबसे ज्यादा जो घर में रहने वाली घरेलू महिलाएं हैं वो इससे परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं उनको नहीं संभालना होता है घर का बजट। जो महिलाएं होती है वो घर का पूरा बजट संभालती है और उनका जो बजट है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, खाने के लिए जो दालें आती हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनकी जो इनकम आ रही है वो एक लिमिटेड होती है और उसी लिमिटेड इनकम में ही उनको सारी चीजें करनी होती हैं। और यहाँ पर भी जैसे कि जो मंडियां हैं उनमें एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि लोग उस टाइम जाएं और सब्जियां खरीदें, लेकिन जो टाइम है अगर उस टाइम भी लोग जाते हैं तो वहां पर सन्नाटा पसरा रहता है। कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरने की जो वजह है वो यही है कि जो सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं। जैसे कि आलू है वो एक नॉर्मल सब्जियों में हर सब्जी में डालकर उसको खा सकते हैं, प्याज है वो भी रसोई में होना बहुत जरूरी होता है, टमाटर है वो भी जरूरी होता है। ये जो तीनों सब्जियां हैं ये बहुत ही जरूरी हैं और अब ये जो जरूरी सब्जियां हैं ये किचन से गायब हो रही हैं, क्योंकि इनकी जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके बजट से बाहर जा रहा है। सारिका, कहीं ना कहीं जो मुख्य सब्जियां हैं वो भी लगातार महंगी होती चली जा रही है, जिससे आम आदमी का जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। हमारे साथ जयवीर गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे। कोरोना काल में जिस तरीके से कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों के पास रोजगार था ही नहीं, फिर भी वो अपनी कैसे भी जिंदगी मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आलू प्याज टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं, लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं, लोग परेशान होने लगे हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, गाजियाबाद जो जिला है यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिल्ली से सटा हुआ जिला है और यहाँ से ज्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते थे। लेकिन कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल में ज्यादातर लोगों के जो रोजगार है वो बंद है, काम धंधे नहीं होने से लोगों को खासी परेशानी बनी। ऐसे में जिस तरह सब्जी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग की अगर हम परिवार की बात करते हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा पीड़ित इसी मामले को लेकर है। जो सब्जी के जो रेट जिस तरह से बढ़े हैं, मध्यम वर्गीय परिवार की जो रसोई है वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। बात करें महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं जिस तरह से सारिका ने बताया कि जो महिलाएं रसोई संभालती है, रसोई का सारा काम जो है महिलाओं के हाथ में होता है।
पुरुष जो आदमी जो कमाने के लिए जाता है वो महिलाओं को खर्चे के नाम पर पैसे देता है, सुबह की सब्जी मंगानी है, आपको ये चीजें मंगानी, लेकिन जिस तरह सब्जी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वाद तो खराब हो ही रहा है, कहीं ना कहीं उसका अगर असर देखते हैं तो रसोई खाली हो रही है। आप बात करें चाहे सब्जी की बात करें, चाहे दालों की बात करें, सभी चीज दाल भी बात करते तो दाल कोई भी दाल 100 रुपए से कम नहीं है। ऐसे में आलू एक सहारा होता था कि सब्जी आलू सस्ता है, इससे हम काम चला सकते, लेकिन जिस तरह से आलू के रेट बढ़े हैं कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय भी है। लेकिन अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार भी इस मामले पर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम दुकानदारों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका साफ कहना है कि वो मंडी से माल लेकर आते हैं और जो रेट मंडी का होता है मजदूरी जोड़कर वो लोग बेचते हैं। वहीं उसके बाद जो ग्रामीण इलाके वहां पर, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद के क्षेत्र में किसान ज्यादा नहीं है, तो आलू की पैदावार भी यहाँ पर बहुत कम है। और अगर बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर तो एक गांव में जितना आलू पैदा होता है उस गांव को भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर जो प्रेशर की बात करते हैं, जो सब्जी की बात करते हैं, तो लोगों को बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, बाजार से खरीदनी पड़ती है। लेकिन वहीं जब बाजार की जो हालात है वो गंभीर है। आप सब्जी मंडी में देख सकते हैं, मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और काफी देर से यहाँ पर भी जो सब्जी की दुकान है ग्राहक नहीं आ रहे, बहुत कम ग्राहक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कारण वही है कि जो सब्जियां, सारी सब्जियां इस समय रेट जो है उनके आसमान छू रहे हैं, उनका स्वाद बिगाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आदमी मजबूर है कि वो बगैर सब्जी के काम चलाए या फिर नाम मात्र की जो सब्जी है उसका प्रयोग करे। कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह सब्जी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वही कोरोना काल चल रहा है, उसके अलावा बात करें तो किसानों का आंदोलन, तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सब्जी को भी प्रभावित कर रही है। बात करें थोक मंडी की तो वहां पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ग्राहक की जब छोटे दुकानदारों का माल नहीं बिक पा रहा है तो बड़े दुकानदारों के पास भी ग्राहक कम है। और ये बात करें तो छोटे दुकानदार हैं वो स्टॉक नहीं करते, उतना ही माल वो लेकर आते हैं जितना उनका बिक जाता है। नहीं बिकने पर वो अगले दिन उस सामान को बेचते हैं, फिर वो मंडी जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात है सोचने की बात है और सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। कहीं जिस तरह से लगातार हम बात करें डीजल के रेट बढ़ते हैं, किसानों का आंदोलन चलता है, जिस तरह भी आंदोलन या धरने प्रदर्शन जब भी चलेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी मार सब्जियों पर ही पड़ती है। जो है वाहनों के माध्यम से यहाँ पर पहुंचती है और वाहन जाम में रहते हैं या फिर जो वाहन चालक है उनका रास्ता बदल दिया जाता है, जिससे उनका जो किराया तो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उन्हीं की जो बजट है उन्हीं पर वो जाकर पड़ता है। बड़े लोगों पर खास प्रभाव इनका नहीं पड़ता जिनके पास आय के साधन है, लेकिन जिनके पास लिमिटेड आय है, कम साधन है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को लेकर ये समस्या है। तो जो बात कर रहे हैं तो आप मंडियों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी ग्राहक नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हुए। तो ऐसे में इन दुकानदारों के सामने भी अपने रोजगार को, अपने परिवार को पालने पोषने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर सब्जी से भी जब सब्जी नहीं बिकेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? बड़े सवाल हो रहे हैं कि जिस तरह लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के साधन नहीं है, आय जो है बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रभाव को देखना होगा कि आखिर किस स्तर तक लोग इस मामले को सहन कर पाएंगे, कब तक इन जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि आय नहीं है, रोजगार नहीं है और सब्जी भी महंगे, तो भूख के पेट सोना बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना होगा, जो लोगों के जो साधन है, संसाधन है, जो आय के साधन है उनको बढ़ाना होगा, इनकम बढ़ानी होगी, तभी जो इनकम बढ़ेगी तो परिवार में लोग खाना खा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें सब्जी तक भी प्रभावित करती है। जिस तरह जयवीर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ तो रोहतास मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। रोहतास अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आलू प्याज टमाटर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जब कई लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो खाना खाने के लिए तरसने लगे हैं, क्योंकि थालियों से कहीं ना कहीं जो सब्जियां हैं वो गायब होती हुई नजर आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM
D Pharma, B Pharma offers best infrastructure, best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज महंगाई डायन खाए जाते हैं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी में जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं गायब होने लगी हैं। जो गृहिणी एक सीमित बजट में अपना घर चलाती थी, सब्जियों की महंगाई की वजह से उनका जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, जिससे उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम जिलों से संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम आगे की बात करेंगे। हमारे साथ भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, जिस तरीके से सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही थी कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल में लाया जाए, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रयास के बाद ये संभव भी हो पाया था, लेकिन अचानक से ये जो आलू प्याज टमाटर के दाम बढ़ने लगे हैं, कहीं ना कहीं बिचौलिए इसके लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं बढ़ रहे सब्जी भावों के लिए इसके पीछे जमाखोरी की भी रणनीति हो सकती है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या आपने जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की कि आखिर ये जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोरी कर रहे हैं सब्जियों की, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कई अधिकारियों से बात की गई। सब अधिकारियों को कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर की बात की जाए तो जमीनी हकीकत जो है वो सब अलग है। जिस तरीके से जो आम जनता है वो सब्जी खरीद रही है, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो आलू हो, कहीं ना कहीं जो आदमी जो हकीकत है, जो ग्राहक खरीद रहा है वो काफी महंगे रेट पे खरीद रहा है। कहीं ना कहीं जनताओं को बहुत दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से परेशानी लोग आम जनता झेल रही है, भले सरकार तमाम वादे कर रही हो कि वैन लगाई गई है, घर घर तक हम प्याज और आलू और टमाटर पहुंचा रहे हैं, प्याज और आलू को किसी कमी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। आम जनता अभी भी परेशान है। जिस तरीके से प्रतिदिन की बात की जाए तो आए दिन जो रेट जो सब्जियों में बढ़ रहे हैं, टमाटर प्याज आलू के, कहीं ना कहीं लोगों के किचन से गायब होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं परेशान आदमी आम जनता ही है आखिरकार। देखिए, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जमाखोरी तो बिल्कुल हो रही। सरकार ने हर संभव प्रयास किया है महंगाई को कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार सफल रही है। तो जिस तरीके से अचानक सब्जियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमाखोरी तो जरूर हो रही है, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे पटरी वाले जो व्यापारी हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उनको सब्जियां महंगे दामों में मिल रही है। क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका भी यही कहना है कि भाई मुझे ही 50-60 रुपए में मिल रही है, तो वो आम जनता को और बढ़ा के दामों में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर के व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, ये कहीं ना कहीं जमाखोरी निश्चित तौर पर कर रहे हैं, तभी तो लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग बीच में जमाखोरी कर रहे हैं, जो बीच में मीडिएटर है, बात की जाए तो दलाल उनको गवर्नमेंट कह सकते हैं, वो लोग स्टॉक अपने पास भर लेते हैं। किसानों से वो 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए में टमाटर आलू खरीद रहे हैं, और जमाखोरी करके उसको जो विक्रेता है, छोटे विक्रेता, उनको महंगा बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने भले ही बिचौलियों के लिए कई बोला हो, कई बार संज्ञान लेने की बात कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि सरकार इसमें विफल साबित हुई है। सरकार लगाम नहीं लगा पाई बिचौलियों पर, और आज उसी का फायदा बिचौलिया उठा रहे हैं और आम जनता उसी का नुकसान उठा रही है। जिस तरीके से आदमी की प्लेट में जो आलू और टमाटर और सब्जियां हैं वो दूर होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार जरूर विफल नजर आ रही है। अगर सरकार सफल होती तो ये शायद जो आलू का जो दाम है, जो प्याज और टमाटर का दाम है, वो आज इतना महंगा ना होता और आम जनता के आराम से उसको खरीद सकती थी।
साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लगातार बिचौलियों की वजह से सीधा जिम्मेदार जो है वो जो बिचौली हैं उनकी कहीं ना कहीं एक गलती कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक की जा रहा है, सब्जी स्टॉक की जा रही है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो रही है। जो छोटे व्यापारी है, जो पटरी वाले हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है भाई हमें ही सब्जी महंगी मिल रही है, इसलिए हम सब्जी महंगी बेच रहे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उन पर जिला प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? छापेमारी क्यों नहीं की जा रही? कोल्ड स्टोरेज में जिस तरीके से आलू जमा कर लिया जाता है, प्याज जमा कर लिया जाता है, तो क्यों इस तरीके से जो जमाखोरी है वो की जा रही है? क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है प्रशासन? बिल्कुल, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जिस तरह से बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्होंने आलू का एक स्टॉक कर लिया है, और आलू का स्टॉक करने के बाद वो व्यापारी छोटे छोटे जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए जो आलू देते हैं वो महंगे रेट में देते हैं। तो छोटे लोगों का कहना ये है, दुकानदारों का, कि हमें महंगाई मिलता है इसलिए हमको महंगाई बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के जब अधिकारियों से हम बात करते हैं तो जिला प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ नजर आते हैं। क्योंकि हमने मंडी सचिव से बात करने की कोशिश की तो मंडी सचिव का कहना यह है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यापारियों के अपना अलग मैटर है। तो उसको मंडी सचिव जब इस तरह से अपने बात को अगर झाड़ते हुए नजर आएंगे तो बाजार में सब्जी जो महंगी जिस तरह से बनी है, जो गरीब लोग है, जो मध्यम वर्ग का लोग है, उसकी जिस तरह से सब्जी, जो आलू को राजा कहा जाता है सब्जियों का, जो आलू हर चीज में, जैसे गोभी के साथ हो, आलू टमाटर के साथ हो, यानी किसी भी सब्जी के साथ हो, आलू को राजा कहा जाता है। तो आलू 60 रुपए किलो होने का कारण जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं। और जिस तरह से व्यापारियों ने आलू के स्टॉक कर रखे हैं, तो वह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। और जहां जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन अपने आप को पूरी तरह से बचाता हुआ नजर आता है। और अगर हम फोन पर मिलाते हैं तो फोन भी नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हम उनसे शिकायत करते हैं, जब वो मीडिया का फोन नहीं उठाते तो आम जनता का फोन क्या उठाएंगे। अगर हम बाजारों में दाल की बात करें तो जिस समय अगर दाल की बात करें, दाल किस समय 50 रुपए या 60 रुपए किलो होती है, लेकिन आज दाल 120 रुपए 130 किलो जनपद बुलंदशहर में बिक रही है। और तो कहीं ना कहीं जो छोटे किसान है उनकी आमदनी तो बिल्कुल कम होती जा रही है, और जो खर्चे हैं वो लगातार उनके बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम परिवार के जो रसोई की बात करें, जो महिला जिस तरह से सारिका ने बताया, जैविक जो गाजियाबाद से हमारे साथी बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो गृहिणी है, जो अपने रसोई को चलाती हैं, तो उनको भी काफी बजट के हिसाब से ही जो पैसे दिए जाते हैं, और उस बजट को महंगाई को लेकर वो जब आगे के अपना विचार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो रसोई में जिस तरह प्याज है, टमाटर है, तो आलू है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन पूरी तरह से आंख बंद करे हुए बैठा हुआ है, और जबकि सरकार बार बार जिला प्रशासन को भी निर्देश कर रही है कि महंगाई जो जिन लोगों ने जो इकट्ठा कर रखा है, जो लोगों को सता रहे हैं, वो उन पर छापेमारी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी छापेमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्होंने काफी आलूओं के कट्टे स्टॉक कर रखे हैं, और उसको लेकर अगर छोटे व्यापारियों की बात करें तो छोटे व्यापारियों से जब हमने मंडी में भी जाके बात करी तो छोटे जो व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, उनका कहना यह है कि हमको महंगाई आलू मिल रहा है तो हम अपनी मेहनत मजदूरी लगाकर ही उसी हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे कि हमको भी 2 रोटी मिल जाए, नहीं तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो जब छोटे ही लोगों को आलू महंगा मिलेगा तो जिस तरह से मध्यम वर्ग का जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो बाजार से सब्जी खरीदने में काफी परेशानी में दिखाई दे रहा है, और दुकानदार पूरी तरह से खाली हुए बैठे हुए हैं। और तो इसलिए जिला प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जिन व्यापारियों ने जो स्टॉक कर रखा है उन पर छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोल्ड स्टोरों में आलू जमा कर रखे हैं उन पर छापेमार कार्रवाई करनी है, जिससे कि अगर छापेमार कार्रवाई होगी तो जो स्टॉक कोल्ड स्टोर में जमा हुआ है वो वहां से आएगा। तो अगर जब बाजार में माल अधिक आएगा तो कहीं ना कहीं वो सस्ता माल होगा, और उसको लेकर जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो बाजारों में सब्जी लेने कहीं ना कहीं पहुंच सकेंगे। अगर इस तरह से छोटे लोगों का कहना है, अगर इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो पूरी तरह से जो गरीब लोग हैं वो एक दिन सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जो हैं वही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। इसी वजह से तो जो बड़े व्यापारी हैं उनको लाभ हो रहा है, और जो छोटे किसान हैं उनको परेशानी हो रही है। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं मलवीर चित्रकूट से। मलवीर, अपनी बात रखिए। मलवीर, अपनी बात रखिए। ये जो है महंगाई, ये सब्जी इतनी महंगी करा रहा है, क्या सरकार रोकने सकती है? जी मलवीर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आवाज नहीं आ पा रही? जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, ये सरकारी सब्जी इतनी महंगी हो रही है, रोक नहीं सकती?
कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मलवीर। और हमारे साथ रिंकू जुड़ चुके हैं। रिंकू अपनी बात रखिए। रिंकू अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हो। और हमारे साथ मंजीत जुड़ चुके हैं। मंजीत अपनी बात रखिए। हेलो जी मंजीत अपनी बात रखिए। मंजीत सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। हेलो जी मंजीत अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, आपने सही मुद्दा उठाया है, आम आदमी से जुड़ा हुआ। आजकल लगता है सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है जी। आज की सरकार को मंदिर मस्जिद और दंगे फसाद के अलावा लगता कोई काम ही नहीं है। आज हैदराबाद में जो अमित शाह जी है वो पहुंचे हुए हैं, उनको वहां पे जो दिल्ली जाम पड़ा है वो नहीं दिख रहा है। कोई कंट्रोल ही नहीं है। देश में डेली दंगे फसाद हो रहे हैं। आम आदमी कहाँ जाए? ये इनके पास जाते हैं तो ये कोरोना और ये सब नाटक वाटक जो कितना किया है मोदी ने, इससे देश कितना पीछे गया है। किसी को कोई कोरोना नहीं, अमीरा के चोचले हैं सब। सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी, जिसको ये बढ़ा रहे हैं कोरोना का बहाना कर करके। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब नाटक किया इन लोगों ने देश को पीछे धकेलने के लिए। इसलिए जो सब्जियों का अंदाता है, अंदाता का जब हम सब्जी बेचने जाते हैं तो 5 रुपए किलो, और जब लेने जाते हैं तो 50 रुपए किलो। पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है सरकार पूरी तरह। जी मंजीत, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुड़की से अकरम जुड़ चुके हैं। अकरम अपनी बात रखिए। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा और बड़ा बढ़िया टॉपिक रहा। महंगाई तो बहुत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सैलरियाँ कम हो गई है जी। रुड़की में 50 रुपए किलो आलू पहुंच गया है। हमने सोचा था कि नोएडा में भी कम रेट पर आलू होगा। जब तक दिल्ली की राजधानी में महंगाई नहीं कम होगी तो आम शहर, बुलंदशहर हो या हाथरस हो या कानपुर हो, कहीं भी महंगाई कम नहीं होगी। रही अधिकारियों की बात कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स की स्टैंड इतना ज्यादा है कि सरकार जो है अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रही, वो जनता से खर्चे पूरे करवा रही है। चुनाव प्रचार का सारा खर्चा हमारी जनता की महंगाई से लिया जाता है। इस पर रोक लगानी चाहिए। जनता को थोड़ा सा शोषण करने से रोकना चाहिए। जैसे केजरीवाल ने बिस्किट फ्री कर दी है, इसी तमाम तरह सब्जी खाने पर थोड़ा सा फ्री जो है थोड़ा सा मिलना चाहिए, आराम राहत मिलना चाहिए। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहा है। थैंक यू मैडम। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अकरम। लगातार जिस तरीके से दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बात रख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सब्जियां महंगे होने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को खाने में दिक्कतें हो रही हैं। आलू जो एक ऑप्शन होता था लोगों के पास, वो भी नहीं है। प्याज लोगों की जरूरत में शुमार है, और प्याज के भी दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग प्याज लेने से भी कतराने लगे। चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो टमाटर हो, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी की जो जिंदगी है वो परेशान होता चला जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपने दर्शकों की भी बात सुनी, जिस तरीके से लगातार दर्शक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है वो छोटे व्यापारियों की वजह से नहीं बढ़ रही है। जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने स्टोर कर रखी है सब्जी, उनकी वजह से सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं स्टोरेज पर। तरह से जो बड़े व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं, चाहे जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने माल को स्टॉक किया हुआ है, कहीं ना कहीं उन व्यापारियों के मन में डर है, या कह सकते हैं कि लालच है कि कोरोना को लेकर जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में स्पीड बढ़ी है, उसको लेकर व्यापारियों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी भावना है कि जो कोरोना काल में जब यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा या इस तरह के तमाम जो बाजार बंद हो गया, किसी भी तरह जब वो आवक नहीं हो पाएगी तो अपने माल को महंगे दामों में बेच पाएंगे। शायद हो सकता है कि कोरोना को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक किया हो। जयवीर, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ, ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगेगा तो हमने उसका फ्यूचर में सोच करके स्टोरेज रख लिया। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपनी बात रखिए।
अपनी बात रखिए। योगराज जी अपनी बात रखिए। ये महंगाई जो है वो कभी फैला रहे, किसान को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, जो गरीब तबका है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो किसान है उसकी तो कौड़ी के भाव सब्जी बिक रही है, जो उद्योगपति है उनको बढ़ावा दे रही है। और नए कानून में भी यही है, नए कानून आने के बाद तो और महंगाई इस तरह से बढ़ेगी। कॉल करने के लिए योगराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। अरे मैडम, ये महंगाई के आलू और प्याजों के दाम कितने बढ़ रहे हैं, सरकार सो रही है, इसमें कुछ कर नहीं रही है ना, जनता पिछी जा रही है ना जी। और सब्जियों के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछिए नहीं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, इतने दाम सरकार कुछ कर ही नहीं रही, इसमें गवर्नमेंट फेलेवर हो रही है बिल्कुल। एक तरफ कोरोना की मार, 5 महीने 6 महीने से आदमी परेशान है, काम धंधे सब खत्म होते जा रहे हैं, है ना, कोई काम है नहीं, काम धंधे। हमने ये मुद्दा उठाया है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जसवंत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जसवंत, अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, ऐसा है कि ऐसी कोई सब्जी नहीं जो बिना प्याज के बन सकती हो, और गरीब आदमी जो है और कुछ सब्जी नहीं है तो आलू उबाल के ही अपना वो काम चला लेते हैं। अब तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल हमारी पहुंच से बाहर हो रही है, आखिर समझ नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ है, चक्कर क्या है, मतलब इसका कोई कंट्रोल हो सकता। जसवंत, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है संपर्क टूट गया है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों से एक अपील भी है कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें। और इसी बीच हमारे साथ चेतन गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। चेतन, अपनी बात रखिए। हेलो, मैडम जी एक बात कह रहा था मैं जी। मैं 250 रुपए हमें मिलते हैं जी, मगर 50 रुपए किलो आलू है जी। 50 रुपए किलो आलू है, तो इसमें हम खर्चा कैसे चलाएं? जी बिल्कुल, 50 रुपए किलो आलू है। चेतन जी, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हम जनता की समस्या को समझ सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कई लोगों का जो रोजगार है वो बेरोजगार लोग हो चुके हैं, रोजगार छिन चुका है। ऐसे में हम आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धर्मवीर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। धर्मवीर, अपनी बात रखिए। धर्मवीर, अपनी बात रखिए। देखिए जी, आजकल सरकार के शासनकाल में आम आदमी की तो सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है। अभी ये मोदी और ये सब जितने इसके चमचे हैं, इन सब ने एक नया नाटक बना लिया है, कोरोना कोरोना। ये सब मुंह पे पट्टी बांध देते और बोलते बोलोगे नहीं, काम कुछ करो नहीं। काम इन्होंने छीन लिए, अफसरों पे इनकी लगाम नहीं, सारे नेताओं को दंगे फसाद, मंदिरों के अलावा इधर उधर घूमने के अलावा कोई काम नहीं है। अभी वो अमित शाह उधर 1000 किलोमीटर हैदराबाद चला गया, उसको हमारे जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो नहीं दिख रहे 5 किलोमीटर। ये मोदी उधर कोरोना कोरोना करता फिरता है। अरे सबसे बड़ी बीमारी इन्होंने फैला दी गरीबी की, उसका क्या? इनसे तो अच्छे हमारी वामपंथी पार्टियां हैं, कम से कम गरीब मजदूर की सुनती तो है। आम आदमी के गले में इन्होंने एकदम से रस्सी बांध दी है, थोड़ी थोड़ी सांस लेने दे रहे हैं, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अडानी अंबानी का देश बना देंगे ये लोग। धर्मवीर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दीपक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। दीपक, अपनी बात रखिए। जी मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपके माध्यम से दर्शकों के जो भी दर्शक टीवी देख रहे हैं, आपके विगत में सुन रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ जी। इनसे जो भी सरकारें अपना डिसीजन ले रही हैं और ये जो गरीबी जो गरीबी का मुद्दा उठ रहा है बार बार, मैं तो कहना चाहता हूँ कि महंगाई जो है आज के देश में, ये तो सरकारें तब आती हैं उसके बाद में वो अपना नए नियम नए तरीके से अपना फॉलो करती हैं। मंडियों के रेट क्या होने के बाद में किसान से रेट में क्या दिया जाता है और जनता को किस रेट में दिया जाता है, क्या होता है। मैं तो कहना चाहता हूँ सीधा स्पष्ट तौर पे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए और ऐसी सरकारों को खाके देनी। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। हमारे साथ देवी दयाल पंजाब से जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए।
सब्जी तो जो महंगी है सब्जी तो जो महंगी है जी। जो बिचौलियों का नाम लिया जा रहा है वो भी ठीक है जी। सब्जी के बारे में मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई महंगी है या सस्ती है। जो मिनिस्टरों की तनख्वाहें हैं वो तो बहुत ज्यादा है ना हमारी सब्जी से। जी। पेंशन है एक को जैसे कि 20-30 करोड़ रुपया हर महीने तनख्वाह का निकलता है या पेंशन का निकलता है। एक MLA 10 बार जीतता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। 10 बार एक MLA 10 बार जीतता है, 10 बार पेंशन उसकी लग जाती है। जी। एक गरीब आदमी की इतना टैक्स कैसे सहेगा? GST CST जो हुई है। जी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ मैडम, मुझे किसी टाइम संपर्क दो। पूरा आपका नंबर देख के मैंने बात की है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम पटना से जुड़ चुके हैं। गौतम, अपनी बात रखिए। हेलो जी गौतम, अपनी बात रखिए। हाँ मैम, बोल रहे हैं जो आलू अभी 240 रुपए पसेरी है मैम, तो हम लोग 8,000 9,000 कमाने वाला मैम, कैसे हम लोग? जी मैम, हेलो, हम बोल रहे हैं कि 2,200 रुपए पसेरी है मैम आलू, हम लोग 8,000 9,000 रुपए कमाने वाला है, कैसे घर चलाए और कैसे क्या करें मैम? जी बिल्कुल गौतम, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, इसीलिए के न्यूज ने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हम आम आदमी की समस्या को बखूबी समझ रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ भरत जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से आपने दर्शकों की बात सुनी, आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी परेशान है। के न्यूज ने ये मुद्दा इसीलिए उठाया क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमियों की थालियों से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। आपने दर्शकों की बात सुनी, उनकी परेशानियां साफ झलक रही हैं कि किस तरीके से वो किस कदर परेशान है। कोरोना काल चल रहा है, बेरोजगार हैं लोग, कई लोगों की रोजगार में 50% 60% जो सैलरी मिल रही है उसमें कटौती हो रही है। कहीं ना कहीं जो बिचौलिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है? ये जो चैनल के न्यूज है, आज पूरा देश देख रहा है इस मुद्दे को। हर जगह से हमने सुना कि हर जगह से पूरे देश से कॉल आ रही है हमारे पास। सबसे बढ़िया मुद्दा हम लोगों ने उठाया और सबसे जमीन से जुड़ा मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी लोग ये खाने को खाते हैं। आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं और प्याज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ये मुद्दा उठाकर के न्यूज ने आम जनता की जो दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाया है। सरकार भी ये चैनल देख रही होगी और संज्ञान जरूर लेगी। जो बिचौलिए हैं, बड़ी कार्रवाई करने की बात जरूर करती है सरकार की, उसके ऊपर कार्रवाई की है। हम जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे वो बिहार की हो। लेकिन आज जो आदमी है, जो जनता है, वो परेशान है सिर्फ और सिर्फ महंगाई को लेकर। सारे जो वादे हैं, तमाम वादे, वो जमीनी हकीकत में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों की प्लेट से सब्जियां दूर होती जा रही हैं। और आने वाला समय ये नहीं कह सकते कि सब्जियां मिलेंगी, हो सकता है नमक से भी या सादी रोटी खाकर हमको जीवन व्यतीत करना पड़े, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और कोरोना जैसे काल में जो महत्वपूर्ण एक इस समय चल रहा है, जब आदमी की बेरोजगार हो गया है, आदमी के पास कुछ नौकरियां जा चुकी हैं, जो 100 रुपए 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नौकरी कर रहा है, और उसके जो 50-60 रुपए 150 रुपए की सब्जी लेगा, तो 50 में जीवन को कैसे व्यतीत करेगा? सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तमाम वादे जरूर कर रही है कि हमने बिचौलियों के ऊपर अभियान चलाया, लेकिन जमीनी हकीकत में साफ तौर पर आम जनता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। जो ये मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आम जनता वाकई बहुत ज्यादा परेशान है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपनी बात रखिए। मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, महंगाई बढ़ने का मेन कारण ये है कि जो हमारा प्रशासन की मॉनिटरिंग और शासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है और शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ब्लैक लिस्टेड लोग होते हैं वो ज्यादा मुनाफा लेकर इस तरह की महंगाई करते हैं। इन पर कोई कंट्रोल नहीं है शासन का। शासन को देखना चाहिए कि इतना आलू इतना महंगा कैसे हो रहा है जी, और सब चीजों को देखकर, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहूँगा, आम जनता को भी आबादी के बारे में सोचना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगानी चाहिए, जिससे महंगाई
ना हो। जी, कॉल करने के लिए उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ अलग अलग देश के अलग अलग कोने से लोग जुड़े, उन्होंने अपनी समस्या रखी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आलू प्याज टमाटर के जो दाम हैं वो आसमान छूते जा रहे हैं, उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये लोगों ने बताया। और हमारे साथ तमाम जिले के संवाददाता जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और मैं सभी से गुजारिश भी करना चाहूंगी कि जो आपके जिले के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करिए कि आखिर जो बिचौलियों ने स्टोरेज करके रखा है, जो सब्जियां गोदाम में डंप करके रखी हैं, उन सब पर कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, आलू प्याज के जो टमाटर के जो दाम है वो लगातार आसमान छूते जा रहे थे। देश के अलग अलग कोने से लोगों ने फोन किया और अपनी बात रखी कि किस तरीके से वो परेशान है, आलू प्याज टमाटर के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनको लेकर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। कोरोना काल चल रहा है, लोग जो बेरोजगार हैं या जिनकी सैलरी में कटौती हो रही है, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उन लोगों की जिंदगी में सब्जियां किस तरीके से गायब होती चली जा रही है सिर्फ महंगाई की वजह से। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने की जरूरत है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, जिन्होंने स्टोरेज करके रखा है, तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह बोलेगा कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।